सूचित किया जाता है कि सूर्य नारायण और उनके परिवार को मंदिर पर बुलाया गया है। इस गांव में एक मंदिर है और मंदिर के गहने चोरी हो गए और इसकी चाबियां धर्मराज के अलावा और किसी के पास रहती नहीं है। अब ये बताओ कि इस चोरी की जिम्मेदारी कौन लेगा? पुजारी। हे भगवान, ऐसा पाप मैं कभी नहीं कर सकता हूँ। तो फिर ये बताओ ये कौन कर सकता है? जो भक्त लोग मंदिर में गए, क्या वो लोग उन्होंने चुराए? हाँ। अरे भक्त लोग तो चढ़ावा चढ़ाते हैं, वहाँ से चुराते नहीं है। तो अगर ये काम भक्तों ने नहीं किया है तो इस मंदिर के गहने इसके अलावा कौन चुरा सकता है? ये क्या बकवास कर रहे हो? बोलने से पहले सोच लो। ये जो बोल रहे हैं उसमें गलत क्या है? गहनों की चाबी हमेशा इन्हीं के पास रहती है, तो गहने कहाँ गए? अरे हमें आपके ऊपर शक है, वो गहने कहाँ हैं बताइए। आज तक ये सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह फैसला सुनाते आए हैं, लेकिन आज ये ऐसे खड़े हैं जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कोई चपरासी हो। तो साहब, वो गहने कहाँ हैं बताएंगे आप या सजा भुगतेंगे? आपने ही बोला था ना, चोरी करने वाले को चप्पल से मारो। वो गहने चूंकि हमारी वजह से ही चोरी हुए हैं, तो सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। चोरी इन्होंने नहीं की है, वो सारे जेवर मैंने चुराए। राजू, ये क्या बोल रहे हो तुम? सॉरी तन्वी, वो क्लिप्टोमेनिया मेरे पिताजी को नहीं, मुझे है। पहले मैं मजबूर था, अब आदत हो गई है। से हमारे खानदान की इज्जत चली गई, इस गांव की इज्जत चली गई। तू इस घर का दामाद तो क्या, इस घर का नौकर बनने के लायक नहीं। रुक जाइए। मेरे बेटे को मत मारिए, वो गहने जहाँ भी होंगे 2 दिन में लाकर आपको दे दूंगा। इसे माफ कर दीजिए। भाई साहब, इसे माफ कर दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। तुम मुझे भाई बोलती हो इसलिए इसे छोड़ रहा हूँ। फौरन अपने बेटे को लेकर यहाँ से निकल जाओ। पहली बार है कि हमारे स्कूल में किसी बच्चे ने चोरी की हो। अगर आप इसे कुछ खरीद के लाने के लिए कहेंगे तो ये चोरी करके लाएगा। मुझे ये डिसऑर्डर, तुम्हारे जैसे लोग सोसाइटी में रहना ही नहीं चाहिए। छोड़ दो माँ, आप लोग यहाँ से चले जाओ। ये तू क्या बात कर रहा है? मैं तेरी माँ हूँ बेटा। क्यों माँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैं सिर्फ तेरा बाप ही नहीं बल्कि तेरा एक अच्छा दोस्त भी हूँ। तू जब से पैदा हुआ है तब से तेरे साथ हूँ। तू कब कब चोरी करता है, कैसे चोरी करता है, मुझे सब पता होता है। सच बता। ये आप क्या बोल रहे हैं? बोलने दो मुझे। उस घर की इज्जत बचाने के लिए चोरी का इल्जाम अपने ऊपर लिया। एक बार भी तूने हम लोगों के बारे में नहीं सोचा? चोरी करना मेरे लिए नया नहीं है, बर्दाश्त करना आपके लिए नया नहीं है। इज्जत से जीने वाले इंसान है वो। अगर उनकी इज्जत चली जाएगी तो जिएंगे कैसे? और रही बात तन्वी की, तो एक दिन उसे सच पता चलना ही था। ये सब छुपाकर उसे धोखा दिया,
आज जो झूठ बोला है वही मेरा पश्चाताप होगा पापा। पर अब वो लाइफ में कभी नहीं आएगी। मेरे हीरे जैसे बेटे की कीमत वो क्या जाने। चलिए चलते हैं पापा। ये किसका चुरा लिया? अंजी का लगता है। हेलो नमस्ते भैया, हम सत्या बात कर रहे हैं। वो गहना और जो बुढ़ा का दामाद है ना, उसको यहाँ पे लेके आ गए हैं। बताइए अब क्या करें? कहाँ हो तुम लोग? अरे वही अपने राइस मिल में भाई। क्यों रे, गहने चुराने आए थे तो फिर मुझे क्यों पकड़ कर लेकर आए? अगर ससुर जी को पता चला तो तुम सबको मार डालेंगे। ये दिवाली पर पटाखे फोड़ने वाली पिस्तौल नहीं है, चल जाएगी तो तुम्हारी जान निकल जाएगी। यही कहना चाहते थे ना? ए चल रे चल, बहुत होशियारी बतिया रहा था। छोड़ो वरना तुम सबको मैं मार डालूंगा। ये क्या बोल रहा है रे? सबको मार देगा ये बोल रहा है। अरे हमारी कनवा की मशीन कहाँ गई? भाई अरे कहाँ रहे हो? गई? कौन है? तुम्हारे दोस्त है का? यही है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। दामाद जी है। भाई क्या बोल रहे हैं? कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। वो क्या बोल रहा है मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है। वो उसका मर्डर करने आया। एक काम करो, आप उसका मर्डर कर दो। ये तो बहुत हैंडसम है। तुम्हारी बहन तो किस्मत वाली है। हमारी बहन किस्मत वाली नहीं है, तेरे जैसे गुंडों से पाला पड़ा है। हमारी बदकिस्मती है। इसको तो सुनाई नहीं दे रहा, तुम इसको खत्म कर दो। सॉरी सर, सत्या हमारा लीडर है। भाई बोलेंगे तो मार देंगे। जय राम जी के दामाद जी। ट्रांसलेट कर। मरने से पहले अपनी आखिरी ख्वाहिश बता दे, ये कह रहे हैं। मुझे वो गन दे दो। वो गन मांग रहा है। इससे पहले कि वो एक्शन में आए उसको मार डालो। लंच का टाइम हो गया। रुक जाओ। इसकी चाल ही ऐसी है या ये स्लो मोशन में चल रहा है? ठहरो। ठहरने के लिए ये शादी का सीन नहीं है, फाइट सीन है। सिचुएशन देखकर डायलॉग बोलने वाला आर्टिस्ट नहीं हूँ मैं, साइंटिस्ट हूँ। मुझे तो दोनों नजर नहीं आ रहे। डॉक्टर साइमा, छोटी बीमारी वाले खिसको, बड़ी बीमारी वाले रुको। रिस्क में इश्क है। ब्रो बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आ गया हूँ ना, इसे भी लेकर आया हूँ। अरे मुझे भी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ये क्या है? अभी रिस्क नहीं ले सकता। रिस्क तो लेनी ही पड़ेगी, वरना लाइफ में बिस्किट नहीं मिलेगी। मेरी बात मान लो प्लीज। नहीं, अभी देखो, नहीं, प्लीज, आराम प्लीज, से अभी ले लो। नहीं, अरे, अभी अरे, नहीं, प्लीज, अरे, तुम ठीक प्लीज, हो जाओगे। अभी नहीं। इससे क्या हो गया? अरे यस आई मेड इट। व्हाट हैपेंड डूड? कॉमर्स का एग्जाम देने गया और फिजिक्स में पास हो गया। तेरे लिए बनाई दवाई से एक नई बीमारी पैदा हो गई। आई डिड इट। एलियन हैंड सिंड्रोम। अब ये अपना हाथ काबू में नहीं रख सकता। लगता है इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। अरे ऐसे काम करने के लिए हमारे पास बहुत सारे लोग हैं। ये जल्दी करो, आ जाओ रे सब। हे तू डर मत ब्रो, तुझे बचाने के लिए मैं अपने पेशेंट लोगों को लाया हूँ। पेशेंट? हाँ वहाँ देखो। द मैन। यस, स्वच्छ भारत के लिए मरने और मारने के लिए आई एम रेडी। राजा नहीं, राजा द ग्रेट हूँ मैं। आई एम नॉट ब्लाइंड, आई एम ट्रेंड। वेलकम टू माई इंडिया। कौन है रे जो अच्छे खासे इंसान से पंगा लेना चाहता है? एक मिनट रुको, फोन पे बात कर लेता हूँ। फर्स्ट नाइट के लिए फूल रेडी नहीं करते हैं रे, प्रिकॉशन करते हैं। तुम लोगों की वजह से इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है। अच्छा तू मुझे एक बात बता यार, चाइना की पॉपुलेशन इतनी क्यों बढ़ रही है? ये फाइट के लिए नहीं आए हैं, टाइम पास करने के लिए आए हैं। अरे रुक, चिची देख रॉड कितनी गंदी है। पहले उसको अच्छे से साबुन लगा के धो, फिर मैं तेरे साथ फाइट करूंगा। चिची दांत तेरे कितने गंदे हो रहे हैं, उसे फेंक। ये पकड़, ये पेस्ट है।
अब दांत साफ कर ले, फिर फाइट करेंगे। ये क्या फाइट करेगा? ए, क्या औरतों की तरह हाथ चला रहा है? छी, तुम्हारे मुंह से कितना खून निकल रहा है यार। तंबाकू खाना एकदम बंद कर दो। छी, मुंह से खून निकल रहा है तो तंबाकू खाने से क्यों मना किया? अरे अरे रुको रुको। डॉक्टर, इन गुंडों के चेहरों का वर्णन कीजिए। मरो या मारो, सब मझधार में लटके हुए हैं ब्रो। ओह, इट्स बीटिंग टाइम। नो, इट्स क्लीनिंग टाइम। नो, इट्स इंडियाज स्टैंडर्ड टाइम। नो, इट्स माय बैड टाइम। अर्जेंट फाइट नहीं चालू किया तो इट्स क्लोजिंग टाइम। देन इट्स फाइटिंग टाइम। क्या रे, अपने साला साहब के ऊपर हाथ उठा रहा है तू? अरे फैमिली का प्रॉब्लम है तो घर में बैठ कर बात करना चाहिए ना। बाप रे, हमको भी मार दिया। हाय बेबी, क्या कर रही हो तुम? This guy is very clean. I want to fight with him. अच्छा? ओह, इसको क्लीन करना है। 1 सेकेंड। अरे इसको गन क्यों दे दिया? बहुत गंदी है। अब आगे क्या करोगे? पागल हटो रे, तमाशा देख रहे हो क्या? अरे जाके मारो इसको। अरे बाप रे। हमारा कान का मशीन कहाँ गया रे? यहाँ पे इतना कुछ हो रहा है, हमको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ए, तुम यहाँ काहे खड़े हो? अरे बाप रे, हमको काहे मार रहे हो? अरे हमको बाइक को लेकर भागे हैं क्या? अरे बाप रे। हम 2 करोड़ लेके आए, बम दे दो। आप कुछ गलत मत समझो, इसका हाथ इसकी बात नहीं सुन रहा है। ओह माय गॉड, डस्टी। ए, इसको क्यों साफ कर रहा है? अबे ये बॉम्ब है। पैदा होने से पहले वातावरण क्लीन होना चाहिए, मरने के बाद गंगा क्लीन होनी चाहिए, ठीक से फटने के लिए बम क्लीन होना चाहिए। पागल, चल रख। बहुत डेंजर लोग लग रहे हैं, इनके साथ रहूंगा तो मुझे भी मार डालेंगे। अरे बाप रे, ये यहाँ पड़ा है। अब कौन कौन काका बतिया रहा है सब सुनाई देगा। अरे पेट गड़बड़ा गया है, कुछ करना पड़ेगा। पागला है क्या? कहाँ जा रहा है? सूसू करने जा रहा हूँ। 5 किलोमीटर तक कोई शौचालय नहीं है, कहाँ करेगा शुशु? और इधर कहीं दीवार में मार दूंगा। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए इंडिया में स्वच्छता नाम की कोई चीज है कि नहीं? तुम्हारा स्वच्छता से हमारा सूसू का क्या लेना देना? चुप कर। स्वच्छता जहाँ होती है वहाँ लक्ष्मी रहती है। तुम जैसे लोग गंदगी फैलाते हैं। देख, हमारा प्रेशर बहुत बढ़ रहा है, सूसू कर लेने दे। इसको देख ले। उस गांव से इस गांव में कदम रखना है तो पहले मेरे गांव को पार करना होगा। अरे तुमको दिखता नहीं है? दिखाई नहीं देता तो क्या, सुनाई तो देता है ना। आई एम नॉट ब्लाइंड, आई एम ट्रेन्ड। भाई हमारी पेमेंट दे दो, हम चले जाओ। मार क्यों रहे हो? अरे पेमेंट दो ना, मार क्यों रहे हो? भाई हमारी पेमेंट दे दो ना, हम चले जाएंगे। कहाँ फंस गए इन गुंडा लोग में, सूसू करना भी मुश्किल है। अरे अरे, ये बॉम्ब है। डॉक्टर, बम का वर्णन कीजिए। बम नहीं, बॉम्ब है, फटा तो तू फट जाएगा। चल जा यहाँ से। बल्ले 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 बल्ले। बॉम्ब है, बॉम्ब है, बॉम्ब। हेलो, क्या है? वैसे तुम कौन सी सीरीज की बात कर रहे हो? विद कॉस्ट्यूम या विदाउट? तुम स्टोरी सुनाओ मुझे। ए, चुपचाप वो बम दे दे।
तेरा बम है, नाम लिखा है क्या? बम के ऊपर कोई नाम लिखता है क्या? हाँ यार, बम के ऊपर नाम क्यों नहीं लिखते? लिखना चाहिए। हमारे पास टाइम नहीं है, पैसे पकड़ बॉस को दे देना, बम दे। टाइम से मुझे याद आया, टाइम मैनेजमेंट के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये कहाँ गए? सॉरी सॉरी, जिसके बारे में उसने बोला था वो चोर यही है ना? हाँ यही है भाई। भाई बॉम्ब जेब में ही है, चलो। हो जाएगी बल्ले बल्ले। ये कैसा बैग है? बैग कौन सा? ये। ओ सॉरी डॉक्टर, ये 2 करोड़ रुपए आपको देने बोला। किसने बोला भूल गया, याद नहीं आ रहा। बाय, हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। वाओ, मतलब किसी ने मेरे टैलेंट को पहचान कर मुझे पहले ही नोबेल पुरस्कार दे दिया। I achieved my aim। डॉक्टर साइमा यहाँ है, लेकिन राजू कहाँ है? अरे गोपी, क्या हो गया? मैं बताता हूँ। ए तू रुक, मैं बताता हूँ। दरअसल क्या हुआ, रात में इसके आदमी हमारे घर में चोरी करने आए थे। और मैंने देख लिया तो इन्होंने मुझे गोदाम में ले जाकर बंद कर दिया। तभी वहाँ राजू ने आकर मुझे बचाया। आपसे बदला लेने के लिए इस अंजी ने गहने चुराए थे। जी हाँ, ये मिलकर प्लान किया है। तू भी बोल रहा है? इसने दोबारा ये गलती की है, इसका क्या करना है पता है ना? करना क्या है? इसने आपकी बेइज्जती की है। ऐसे आदमी को तो जान से मार देना चाहिए। मारो इसे, मारो। मुझे माफ कर दो बेटा। हमारे घर की इज्जत बचाने के लिए थैंक्स। अपनों के बीच थैंक्स कैसा? जो हुआ उसके लिए माफ कीजिए।